और चलिए अब रुक करते हैं हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का, जहां पर दूसरे दिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्तियों का मुद्दा उठा। कौशल रोजगार निगम में भर्तियों पर उठे सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने अपना जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम व्यवस्था की शुरुआत की गई है। सुनिए आप। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि कौशल रोजगार के तहत आप यूं किस आधार पर चयनित करके रोजगार दिलवा रहे हैं? क्या ये परमानेंट रोजगार है या कितने समय के लिए रोजगार दिया जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो ये है कि ये व्यवस्था शुरू क्यों की गई, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो सब परमानेंट की अलग से हैं। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था, उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उस हिसाब से ही होगा। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। परमानेंट नौकरी का तो अलग से हमने, जैसे ग्रुप डी यानी ग्रुप सी का भी सीईटी हुआ है, अब उसमें से नौकरियां लगभग 30-35 हज़ार की रिक्वेशन आ गई है। उसी के बाद ग्रुप डी की है, उसके भी सीईटी होना है। वो सब प्रक्रिया अलग है। ये तो तुरंत इमीडिएट आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचकेआरएन के माध्यम से करते हैं। अब इसमें किस आधार पर करते हैं, आधार जो पूछा है, इसमें हमारा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक आधार है। और इस आधार के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि एक पोर्टल बनाया गया है, ट्रांसपेरेंट है। उसमें पहली प्राथमिकता जो पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं उनको लिया जाता है। अगर एक्सपीरियंस लोग उपलब्ध ना हो तो फिर उस पोस्ट के लिए उसी पोर्टल में एक एडवर्टाइजमेंट दे करके कि ये हमारे पास इतनी सीटें हैं, अगर कोई और अप्लाई करना चाहता हो अप्लाई करे। उसकी सैलरी भी निश्चित है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जो एक आउटसोर्सिंग की होती है वो की गई है। और इसमें भी बिल्कुल एक रैंकिंग के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट उसकी बनी हुई है, उसमें सबको पता होता है मेरी मेरिट लिस्ट क्या है। इसके अंदर बिल्कुल मार्क्स दिए जाते हैं कि उस परिवार की वार्षिक आय ये कितनी है। कम आय है उसको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये वेलफेयर स्कीम के माध्यम से हम चाहते हैं जिसके घर में मानो नौकरी नहीं है, गरीब है, उसको कम से कम आउटसोर्सिंग का अवसर मिल जाए। दूसरा, उस उम्मीदवार की आयु भी जो एक मध्यम आयु काम करने की लगभग 30-35 साल है, उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ऐसे निकल रही है, उसको कम से कम इस स्टेज पर भी कोई और काम नहीं मिला है और वो इस नौकरी पर आना चाहता है तो उसको ज्यादा दी जाती है। कौशल योग्यता उसकी कितनी है, यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसने सीईटी का एग्जाम पास किया है, उसके अलग से 10 मार्क्स है। फिर उसकी सामाजिक आर्थिक मापदंड, जैसे हम 5 नंबर देते हैं कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, या और जो हमने 5 नंबर अलग से रखे हुए वो उसको देते हैं। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, यानी जो लोकलाइज्ड व्यक्ति होगा उसको मार्क्स अलग दिए जाएंगे। अभी तो जिले में हम सेम जिले में नौकरी मिलेगी, उसको 10 नंबर अलग मिलेंगे। अगर वो जिले से बाहर नौकरी लेना चाहता है तो उसको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। अब तो आगे हम सोच रहे हैं कि शिकायतें मिल रही हैं, बहुत दूर दूर उनको नियुक्तियां मिल जाती हैं, वो पहले तो ले लेते हैं, बाद में शिकायत करते हैं मुझे तो 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, मेरी सैलरी कम है। हम सोच रहे हैं कि ब्लॉक में ही, क्वेश्चन नहीं है ना, मैं बता रहा हूं आपको, कोई शिकायत अगर ऐसी है तो हमारे ध्यान में कराइए, हम उसको ध्यान। हाँ, तो मेरे पास नहीं आई अभी, हमारे पास आएगी। आप बता देना अगर कहीं कोई गलती किया था, हमने ये बताया था, इस पे देयर इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन द ट्रांसपेरेंसी। और इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं जिनको कि ऑलरेडी वो सर्विस कर रहे थे, लेकिन सेटिंग करके उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे उन्होंने उनके नाम के रजिस्टर फाड़ दिए, उसकी जगह पर दूसरे लड़कों को लगा दिया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तो 32 लोग हैं बीपीएस यूनिवर्सिटी के। इतनी मोटी सर इंक्वायरी रिपोर्ट आई और उन्होंने माना है, डायरेक्टर मेडिकल ने और एसीएस ने माना है कि भाई वहाँ पर हमसे गलती हुई है, एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट देम।
तो सर आपसे हमारा अनुरोध है, इस तरह के मामले जो संज्ञान में आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए। ठीक है मलिक जी, ध्यान में आ गया, मुझे ध्यान में है ये केस, ध्यान में है। देखिए अध्यक्ष महोदय, पहले जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रखे जाते थे उसकी सूची प्रदेश में नहीं होती थी, केवल एक संख्या होती थी, और जिसने कॉन्ट्रैक्टर पर लगाया, और ध्यान में केस, अरे ध्यान में है केस, वो ध्यान में है, मैं बता रहा हूं ना भाई कि ये सारी चीजें नीचे नीचे होती थी, और जब भी मानो उसमें से 4 लोग छोड़ के चले गए तो अपनी मर्जी से ही 4 लोग और रख लेते थे, क्योंकि सैलरी 4 लोगों की मिल रही है, उसका उपयोग वो करते रहते थे। लेकिन जब से हमने बाई नेम इनको आउटसोर्सिंग पर करना शुरू किया और उनको ये कहा कि आपके जो लोग लगे हुए हैं उनको पोर्ट कर दीजिए, तब ये खेल वहां हुआ है कि जो पुराने लोग थे वो हट गए, नए लोगों को रख करके यहाँ पोर्ट कर दिया गया, उसकी इंक्वायरी हुई है और उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये केस मुझे ध्यान में है कानपुर का, तो इसलिए और भी इस प्रकार का कोई केस ध्यान में आएगा जहां जहां हुआ है। नहीं, ऐसा है कि उसका रिकॉर्ड मैंने बताया कि जो पहले वाले लगे हुए हैं उसकी जानकारी नीचे से लेके ही हमको पोर्ट करना पड़ेगा इस पोर्टल में। अब जो जानकारी नीचे से आएगी उसमें कोई शिकायत मिलेगी तो उसकी इंक्वायरी होगी, वरना तो वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि कौन व्यक्ति आउटसोर्सिंग पर कितने साल से कहां लगा हुआ है। मेरा कहना है उसकी जानकारी हमको दे दें, आप दे दें उसकी जानकारी, उसकी इंक्वायरी कराएंगे, धन्यवाद मलिक साहब। नहीं हो गया, प्रश्न हो गया। जहां तक ट्रांसपेरेंसी का विषय है, बिल्कुल मार्किंग तय होती है, उनको उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं कि इस मार्क्स तक जो है रैंकिंग तक इनको नौकरी दी गई है। इनमें से कोई ज्वाइन नहीं करने आएगा तो दोबारा से जो उसके नीचे वाले लोग होते हैं उनको उनकी ऑफर ली जाती है। जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो उसमें आता है, जो एक्सेप्ट नहीं करता तो 15 दिन में उसका नाम, उसकी ऑफर भी समाप्त कर दी जाती है, नए व्यक्ति को भेजा जाता है।